वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल आपको आइडिया होगा मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। पाकिस्तान विमेन टीम, दैट इज समथिंग अमेजिंग नाउअडेज, क्योंकि कंसेक्टिवली 5 के 5 मैचेस पाकिस्तान विमेन टीम ने जीत लिए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। अब वुमेन टीम ने क्वालिफाई तो कर लिया है, बट अब कहानी शुरू होती है आगे की। वर्ल्ड कप चूंकि इंडिया के पास है, होस्टिंग इंडिया के पास है, इंडिया में होने वाला है। और याद होगा आपको कि ये बात कमिट हुई थी कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में नहीं होंगे, इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे। सो अब इंडिया होस्टिंग कर रहा है और पाकिस्तान वुमेन टीम क्वालिफाई कर गई है, तो डेफिनेटली अब पाकिस्तान को भी तो कहीं खिलाना है। सो अब गेम शुरू होगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है। अब क्वालिफायर्स के बाद जब वर्ल्ड कप होगा वुमेन टीम का, वो कहाँ पर होगा? वो इंडिया में तो होने से रहा। अब हाइब्रिड मॉडल पे जब इंडिया ने जिद से खेला था, पाकिस्तान की बारी है, चाहे वुमेन टीम ही है, बट वुमेन टीम जैसा परफॉर्म कर रही है, दैट इज अमेजिंग। वुमेन टीम जैसा परफॉर्म कर रही है, 5 के 5 कंसेक्टिव मैचेस जो है वो वुमेन टीम ने अपने नाम कर लिए हैं। और ये बहुत एक खुशशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान, आई वांट टू से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान वुमेन टीम। आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में मैं बात कर रही थी कि मैं एक चीज़ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ, एक सरप्राइज देना चाह रही हूँ। कल मैं वो सरप्राइज नहीं दे सकी थी, लेकिन वो सरप्राइज यही था कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने क्वालिफाई कर लिया। अब इंडिया आ गया बड़ी मुसीबत में, बड़ी परेशानी अब इंडिया को उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने इन लड़कियों को खिलाना कहाँ पर है, ये कहाँ पर खेलेंगे। डेफिनेटली हाइब्रिड मॉडल होगा। जो जो जिम्मेदारियां पाकिस्तान ने अदा की हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया को अलग मुल्क में खिलाया है, इंडिया को अलग मुल्क में होस्ट किया है, अब इंडिया की बारी है। अब इंडिया हमारी पाकिस्तान विमेन टीम को अलग मुल्क में खिलाएगी। वहाँ पर जितने भी मैचेस होंगे उनके वहाँ पे होंगे, हाइब्रिड मॉडल होगा। पाकिस्तान विमेन टीम कहीं भी ट्रैवल नहीं करेगी। हाँ, बाकी सारे टीम्स को अनफॉर्चुनेट ट्रैवल करना पड़ेगा। और अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब पाकिस्तान की जो विमेन्स हैं वो पीछे हटने वाली नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी ये बात कर दिया। आज उनकी विमेन टीम से मुलाकात हुई थी मैच की जीत के बाद। तब मोहसिन नकवी ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि कुछ भी हो जाए, हमने पहले उनकी मानी थी ना, अब उनको भी हमारी माननी पड़ेगी। जब एक चीज़ डिसाइड हो गई है कि न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, सो अब वही होगा। सो अब तैयार हो जाए इंडिया वाले, क्योंकि अब तो जो होना था वो तो हो गया। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि दुआएं कर रहे होंगे लोग कि पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई ना करे, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। और क्वालिफायर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया है और मैचेस को देखा भी है। और जो मेहमान टीम्स यहाँ पे आई हुई थी उन्होंने भी पाकिस्तान के कल्चर को एक्सप्लोर किया है। यहाँ पर उनके लिए एक डिनर रखा गया था वॉल्ट सिटी में, जहाँ पे शाही फोर्ट और बाकी जगह पे उन्हें जो है वो विजिट करवाया था। उनके लिए स्पेशल परफॉर्मेंसेस रखवाई गई थी। सो ओवरऑल ये पाकिस्तान के खून में, हम कह सकते हैं लाहौरियों के खून में है कि कोई भी टीम यहाँ आ जाए उनको बहुत अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी करनी है। और वो मेहमान नवाजी जो है वो अरसे तक याद रहती है। सो यहाँ पर ये मेहमान नवाजी का सिलसिला तो चलता रहेगा। अब इंडिया वाले मुझे बता दें कि इस बारे में क्या कहते हैं और क्या वर्डिक्ट है उनका, क्योंकि अब तो होगा, अब जो मर्जी हो जाए, अब पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। भाई हमने आपकी मानी थी, अब आपको भी हमारी माननी पड़ेगी। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर। लेट्स सी कि इसके फर्दर ऑन क्या डिसीजन आते हैं, इस पर हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन नाउ बैक टू PSL, पाकिस्तान सुपर लीग। एक्साइटिंग मैचेस, एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी हसन अली की। हसन अली, वो जो सेमीफाइनल का एक कैच ड्रॉप किया था ना, उसके बाद से मेरे ख्याल से हसन अली सारी कसर पूरी कर रहे हैं। हसन अली अब टॉप विकेट टेकर बन चुके हैं PSL में, बहुत उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं इस बार। और बैक टू बैक विकेट्स ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं। और मतलब, और वो जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है ना, वो बहुत लोग पसंद करते हैं। और हसन अली को स्पेशली लोग देखते ही इस वजह से हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोली है, बहुत इंटरटेनिंग है। लोग उनकी गेम को पसंद करते हैं, साथ साथ उनको एज अ कैरेक्टर भी उनका जो है वो बहुत पसंद किया जाता है। अगर वो ड्रेसिंग रूम में है, उसका माहौल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखते हैं, ग्राउंड में है बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, तो टीममेट्स को थोड़ा बहुत तंग करते रहेंगे। कल भी जब उन्होंने विकेट ली थी तो उन्होंने बुला के दिखाया था, भाई आपका स्टाइल कर रहे थे वो। तो वो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी भी लगती हैं मैच के दौरान, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाती है प्लेयर्स के लिए। बेसिकली
हम तो एंटरटेन हो रहे होता है मैच देख के, लेकिन प्लेयर्स ने भी तो एक दूसरे को समहाउ एंटरटेन करना होता है ना, तो ये एंटरटेनमेंट चलती रहती है। अब आज मैच है रिज बाबर के दरमियान। एक तरफ कप्तानी मुल्तान सुल्तान की मोहम्मद रिजवान के पास, दूसरी तरफ कप्तानी बाबर आजम के पास। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान जीतने वाले हैं, क्योंकि अगर लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए ना ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, तो उसके सिनेरियोस कुछ ये हैं कि 3 मैचेस मुल्तान सुल्तान ने जीते हैं, 2 मैचेस बाबर आजम टीम यानी PSL में जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने जीते हैं। सो आज मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़ल्मी का ग्राफ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आज दोनों टीमों ने जिन्होंने खेलना उन्होंने अभी तक PSL में एक भी मैच नहीं जीता PSL X में। सो आज जो भी जीतेगा उसकी इस सीज़न में पहली विन होगी, और मुझे लग रहा है वो विन मुल्तान सुल्तान की होगी। अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स मुझे लग रहा है कि रिजवान की टीम थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। और अगर कंपेयर किया जाए बाबर आजम की टीम को, तो बाबर आजम की टीम में डिस्टर्बेंस इसलिए है क्योंकि बाबर आ रहे हैं नंबर 1 पे। बाबर को आना चाहिए वन डाउन पोजीशन पे, और हमारे पास बाबर की टीम में देखें 2 ओपनर्स मौजूद है, वो साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस से 2 ओपनर्स हैं। बाबर क्यों उनसे ओपन नहीं करवा रहे, क्यों अपनी एक्चुअल पोजीशन, मतलब अपनी ईगो को रखे साइड पे और एक्चुअल पोजीशन पे 1 डाउन आके खेले। आपके पास 2 स्पेसिफिक ओपनर्स मौजूद हैं, हारिस भी हैं और साइम अयूब भी हैं, उन्हें थोड़ा मौका दे खेलने का और फिर देखें कैसे परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी कि आज रिज बाबर की टीम्स कैसे परफॉर्म करती हैं। और एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कल के मैच के हवाले से। कल आपने देखा कि कल एक टीम के कप्तान ने ओपनिंग की और उन्होंने मैच एंड भी किया, नॉट आउट रहे। बिल्कुल मैं साउथ शकील की बात कर रही हूँ। साउथ शकील कप्तान है, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भारी जिम्मेदारी दे दिया है साउथ शकील को, कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने मैच ओपन किया और मैच को एंड भी किया, मैच फिनिशर भी रहे और नॉट आउट भी रहे। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने इस सारे टाइम में कितना स्कोर किया? सिर्फ और सिर्फ 33। लाइक सीरियसली मैं एक्चुअली परेशान हो रही थी। मुझे लग रहा था कि बाबर और रिजवान दोनों की रूह एक साथ ही जो है वो साउथ शकील में आ गई है। मतलब क्या ज़रूरत है, आप क्यों मौका नहीं दे रहे हैं अगले आने वाले बैटर को? आप आउट हो जाए। इफ़ यू डोंट वांट टू स्कोर, अगर आपने स्कोर नहीं करना आप आउट हो जाए। आप नॉट आउट रहे, आपने मैच को शुरू किया, मैच को एंड किया, नॉट आउट रहे और क्या स्कोर किया आपने? सिर्फ 33। मतलब ये एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। और अगर हम IPL की बात करें ना, फिर आप कहते हैं IPL से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? IPL में जब 44 बॉल्स होती है ना, 44 बॉल्स में सेंचुरी कर जाते हैं। IPL में हमें ऐसी सेंचुरीज देखने को मिल रही हैं 40 बॉलों पे, 44 बॉलों पे सेंचुरियां हो जाती हैं। सो ये एक गैप, जो ह्यूज गैप माना जाता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये चीज़ें अब इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास कोई कोच नहीं है। हमारे पास आकिब जावेद थे इंटरिम, और वो भी उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है। अभी तक पाकिस्तान टीम के पास कोई हेड कोच है ही नहीं। सो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है जिनके जवाबात अभी मिलने बाकी हैं। पता नहीं कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन क्रिकेट को बेहतर करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और साउथ शकील को मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द एक्चुअल गेम। ये एक ड्रॉबैक है कि हम टेस्ट के प्लेयर को उठा के T20 में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि हमने टेस्ट की तरह ही खेलना है। सो जब तक टीम स्पेसिफाइड नहीं होगी, T20 के प्लेयर्स T20 खेलें, ODI के प्लेयर्स और देन टेस्ट के, जब तक ये स्पेसिफाइड नहीं होंगे ना, ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। इस सवाल से आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देख रहिए SP स्पोर्ट्स।